जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य संघ की आचार्य गुरुदेव के द्वारा प्रणीत मूकमाटी महाकाव्य और धीवरोदय चंपू काव्य, इन दोनों काव्यों को लेकर के
यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं और विद्वद वर्ग के द्वारा भी प्रकाश डाला गया और भी 2-3 सत्रों में इसकी गहराई, इसकी विराटता सामने आएगी। साहित्य के क्षेत्र में कुछ भूलना आसान नहीं, इसलिए कह रहा हूँ सन 75 की बात है। फिरोजाबाद में गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था, उसमें मैं भी था। केवल 3-4 ब्रह्मचारी लोग थे और मैं भी ब्रह्मचारी के रूप में ही था। और गुरुदेव प्रतिदिन बड़े मौलिक चिंतन के साथ अध्यात्म प्रवचन वो करते थे और प्रवचन सुनने की भावना मेरे अंदर भी थी और जा कर के बैठ गया। किंतु लगा ऐसा कि यह प्रवचन मेरे पल्ले तो नहीं पड़ेंगे। क्या अध्यात्म होता है, क्या साहित्य होता है, क्या सिद्धांत होता है, क्या न्याय के क्षेत्र में क्या विषय प्रस्तुत करते हैं, इसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं कखारा नहीं जानता था। और इसके पूर्व में जब प्रवेश पाया था महावीर जी में, वहाँ पर वस्त्र परिवर्तित हो गए और आचार्य महाराज ने मेरे लिए, केवल मेरे लिए नहीं, 3-4 और भी ब्रह्मचारी थे, उनके लिए मंगलाचरण के रूप में पंचास्तिकाय का मंगलाचरण कराया और श्लोक वो गाथा पढ़ते गए और हम लोगों के लिए संकेत रहा, दोहराओ गाथाओं को। और मंगलाचरण वो पढ़ते गए और 3-4 बार नहीं, लगभग 7-8 बार से भी ज़्यादा उन्होंने उसी पंक्ति को दोहराया और हम भी दोहराते चले गए। और बीच में उन्होंने कहा, शुद्ध उच्चारण करो। हमने सोचा मुझे शुद्ध क्या अशुद्ध क्या पता ही नहीं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम करते चले जाएंगे, समय समय पर वह उच्चारण सही हो पाएगा, क्योंकि एजुकेशन मराठी मीडियम से हुआ और भाषा मातृभाषा कर्नाटक भाषा। अब हिंदी में बोलना है, क्या हिंदी में बोलेंगे, पूछेंगे तो हिंदी में पूछेंगे। हम न पूछ पाते थे, न समझ पाते थे, न बोल पाते थे। समस्या बहुत। इसके उपरांत भी उन्होंने जो संघ में स्थान दिया, कुछ तो सोच समझ करके स्थान दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ज्ञान के क्षेत्र में अंगूठा छाप था, लेकिन इसके आगे और एक बात कहने जा रहा हूँ। केवल अंगूठा छाप ही नहीं था, कहाँ पर अंगूठा छापा जाता है यह भी मुझे ज्ञान नहीं था। इसके उपरांत भी उन्होंने सोचा, हाँ, बीज हुआ करता है,
बीज का वपन करने के उपरांत वह बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होने की योग्यता शायद थी, इसलिए उन्होंने संघ में प्रवेश दे दिया और आज आपके सामने बोलने के लिए आप लोगों ने निवेदन किया। पूरा विद्वत वर्ग बैठा है और अभी आपके बीच में अभय सागर जी महाराज ने भी सार गर्भित मूक माटी के अंश को आपके सामने रखा है। प्रासंगिक विषय को आपके सामने रख दो, क्योंकि पूर्व वक्ताओं के माध्यम से भी यह बात सुनने को मिली है, उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। मूक माटी सामने है और गुरुदेव ने केवल मूक माटी की ही रचना नहीं की है, उन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव की कृति जो आध्यात्म की कृति मानी जाती है, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका आदि ग्रंथों का भी उन्होंने अनुवाद किए हैं। इसके अलावा समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचित जो साहित्य हैं उसमें भी कुछ ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने किए हैं और स्वयं रचित रचनाएं आप लोगों के सामने आई होंगी। सुनते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के उपस्थिति में गुरुदेव ने सर्वप्रथम एक शतक की रचना की है, निजानुभव शतक है। उसमें एक प्रसंग आया है, उसी प्रसंग को सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मूक माटी आपके सामने है और उसमें भी वही भाव आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता की बात भी विद्वानों ने की थी, अभी उसी को लेकर के आपके सामने रख रहा हूँ। वसंत तिल का छंद में उन्होंने एक छंद दिया है उसी कृति में, निजानुभव शतक में, कि सत्ता नहीं उपजती, सत्ता नहीं उपजती उसकान नाश, पर्याय का जनन केवल और ह्रास, पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव वक्ता। सोचो, विचार करो, वस्तु का स्वरूप क्या है, द्रव्य का क्या स्वभाव है, उसको दर्शाया है गुरुवर ने कि सत्ता अर्थात जो वस्तु कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होती, और विनाश को यदि प्राप्त होती है वही वस्तु, तो अवस्था के अपेक्षा से वह विनाश को प्राप्त हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा पर्याय का जनन केवल और ह्रास। पर्याय का अर्थ वस्तु की जो अवस्था विशेष है उसका जनन अर्थात उत्पाद होता है, व्यय अर्थात विनाश होता है, और पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता। सरोवर है और उस सरोवर में लहरें उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, वे विनाशशील हुआ करती हैं, किंतु सरोवर हमेशा नित्य बना रहता, अविनश्वर रहता। उसी प्रकार वस्तु की स्थिति है। इसलिए हमें गुरुदेव ने एक चिंतन दिया था प्रवचन के दौरान, उसको आपके सामने रख करके 2 मिनट में इस विषय को पूर्ण कर लूं कि 2 तरह से वस्तु का चिंतन करना चाहिए। एक तो द्रव्य दृष्टि से चिंतन हमेशा करना चाहिए। द्रव्य दृष्टि से चिंतन करने से भीति समाप्त होती है। आप ध्यान दें,
वस्तु का चिंतन जब द्रव्य दृष्टि से करते हैं तो भीति समाप्त इसलिए होती है क्योंकि वस्तु अविनश्वर तत्व है। और पर्याय की दृष्टि से चिंतन करते हैं तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हमें वैराग्य प्राप्त करना है। संसार की दशा को सामने रख करके चिंतन करते हैं तो प्रत्येक जीव प्रति समय विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। पर्याय की विवक्षा से कोई भी संसार में स्थायी नहीं है। प्रतिपल वह वस्तु का परिणाम चल रहा है, इसलिए जगत का चिंतन करो। और शरीर के स्वभाव के बारे में चिंतन करने से दो तत्व सामने आते हैं, एक सम्यक उत्पन्न होता है और वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए हमें वैराग्य उत्पन्न हो। बार बार मैं गुरु को स्मरण में लाता हूँ कि नैनागिरी की बात है, शायद 78 की बात हो सकती है, क्योंकि 3 चातुर्मास उन्होंने नैनागिरी में किए। उस समय उन्होंने कुंद कुंद की कृति एक अष्टपाउड ग्रंथ है, उसका अनुवाद वो करते थे उस समय। और संघ के लिए स्वाध्याय भी कराना, प्रवचन भी देना, और कोई भी व्यक्ति आ जाए उनके लिए भी समय दे करके अपनी साधना में रत रहते थे। और आचार्य भक्ति के उपरांत थोड़ा सा समय रह जाता है, 10-15 मिनट का, उतने में ही प्रकाश में 5-6 श्लोक गाथाओं को देखते और किताब को बंद करके सामयिक में बैठ जाते हैं और सुबह सुबह उसका अनुवाद सामने आ जाता है। 5-6 गाथाओं को, प्राकृत गाथाओं को पढ़ करके स्मरण में कब रखा और उसका अनुवाद उन्होंने किया। केवल शब्दानुवाद नहीं, मात्र भावानुवाद नहीं, किंतु शब्दानुवाद के साथ भावानुवाद सबको चिंतन में लाते हुए प्रातः काल वो अपने, समझ रहे हैं आप, वो 5-6 गाथाओं को, प्राकृत गाथाओं को स्मरण में कैसा रखा और बिल्कुल एक एक अक्षर से उसका अनुवाद उन्होंने हिंदी में रूपांतरित करके कैसा स्मरण में रखा और प्रातः उठते ही उसको शब्द रूप दे रहे हैं। इतना शोभशम, और हम लोगों के पास भी शोभशम है, बिठा देते हैं, बोलो महाराज, हम क्या बोलेंगे, आपको बोलना है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत समझाया है। 40-45 साल उनके चरणों में रह करके जो अनुभव में आया है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, कहाँ तक उसको हम ग्रहण कर पाए वही जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उनका यही कहना है कि शब्द तो शब्द है, शब्द में अनंत अर्थ गर्भित होता है। आचार्यों ने जो लिखा है, आगम की रचना की है, पूर्वाचार्यों ने सूत्रों की रचना की है, एक एक सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित हुआ करता है। वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है बंधुओं, किंतु सूत्र का जो गहराई है, उसकी जो विराटता है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। किंतु आचार्य कहते हैं जितना समझ में आता है उतना समझो, ज़्यादा समझाने के चक्कर में नहीं रहो, क्योंकि समझाते समझाते युग बीत गया, बात समझ में नहीं आती है। चर्चाएं बहुत लंबी चौड़ी हो सकती हैं, होती हैं, इसके उपरांत भी आत्मसात करने के लिए जो अवसर मिला है उसको हमें खोना नहीं।
4 पंक्ति हम पढ़ नहीं पाते, अर्थ समझ नहीं पाते, अर्थ आ भी जाए तो भाव तक पहुंचना, क्योंकि आगम ग्रंथों में 2-3 चीजें दी हैं जो गुरुदेव बार बार हम लोगों को सावधान करते थे स्वाध्याय के दौरान। एक शब्द प्रत्यय हुआ करता है, एक अर्थ प्रत्यय हुआ करता है और एक ज्ञान प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय हुआ करता है। शब्द अर्थ तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है और अर्थ तक पहुंचने के उपरांत ज्ञान प्रत्यय की ओर यदि दृष्टि नहीं जाती है, भाव भाषण नहीं होता है, उस सूत्र को हम आत्मसात नहीं करते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो ऐसी स्थिति में शब्द तो शब्द रह जाते हैं। इसलिए शब्द का अर्थ क्या है और अर्थ का अर्थ समझ करके हम भाव तक पहुंचेंगे तो अपने जीवन में वह आनंद का अनुभव हो सकता है। आगम अताः है, उस श्रुत का कोई अंत नहीं है और काल थोड़ा है, जैसे बोलने के लिए भी काल थोड़ा मिला हुआ है, उसी प्रकार आज वर्तमान में जो जीवन हम जी रहे हैं, सागरोपम आयु है नहीं। 50, 60, 70 साल के भीतर जीवन अवसान को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने लिए करना क्या है? मूक माटी क्या कह रही है, सोचो समझो। और मध्याह्न में और कुछ भी आप लोग सामने रखेंगे विषय को, उसको भी हमें सुनना है। किंतु गुरुदेव ने जो कहा है उतना हमें आत्मसात करने के लिए अवसर मिल जाए तो मूक माटी सुनने की, पढ़ने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। इसलिए सत्ता कभी उपजती नहीं, ना मिटती है, किंतु पर्याय ही उत्पन्न होता है और पर्याय ही मिटती है। इस प्रकार अनंत अतीत काल में अनंत बार जन्म हुआ और मरण को प्राप्त किया। इसके उपरांत भी पंडित मरण की प्रतीक्षा में हम हैं, क्योंकि निरंतर उत्पन्न होना मरना यह कर्म के अधीन जीवन चल रहा है। आयु कर्म के आश्रित हमारा जीवन चल रहा है, किंतु कर्मातीत जीवन जीने की प्रतीक्षा हम करते हैं और साधना के बल पर ही। क्योंकि मूक माटी क्या कह रही, सोचो विचार करो। कुंभकार और वह माटी के पास समर्पण भाव है, तभी कुंभकार उसको कुंभ का रूप दे सकता है। वहां पर तप करने की आवश्यकता, मात्र बातें करने से कुंभ का निर्माण संभव नहीं है। और कुंभकार उस माटी को ले करके पहले क्या करता है, वो छान लेता है, फिर बाद में कंकर पत्थर अलग करके वह मुलायम मिट्टी को उसमें क्या डालता है? पानी। किंतु ये ध्यान रखो, अनुपात से ज़्यादा पानी डाल दे फिर कुंभ बनने वाला नहीं। अनुपात से उसमें पानी मिला करके उसको रोंदता है। उसके उपरांत उस लोंदे को उस चाक के ऊपर रखता है, और चाक किसके आश्रित है? वो उस नीचे कील के आश्रित है, और उस चाक को डंडे से घुमा देता है। उसके माध्यम से चाक में गति आती है और उसके माध्यम से वह उस चाक पर रखा हुआ जो लोंदा है उसको कुंभकार आकार देता है। ये सारा कार्य कौन कर रहा है? वह कुंभकार ही कर रहा है। इसलिए किंतु ये ध्यान रखे, कुंभकार कुंभ के लिए वह रूप तब दे सकता है जब उसके अंदर योग्यता हो। किसी ने कहा, कुंभकार को ही कहा होगा, हमने पढ़ा था कि हमें कुंभ की आवश्यकता है। तो कुंभकार ने कहा कितने? 10-20 कुंभ चाहिए।
घट जाइए। हाँ ठीक है, किंतु शर्त ये है बालू के रेत का कुंभ हमें चाहिए। तो कुंभ करने का कोई वादा नहीं, जितने आप चाहते हैं उससे ज्यादा बना करके मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि एक मॉडल आप ला करके रख दो, एक नमूना, तो उसी प्रकार उसी आकार को लेकर के आपके सामने दे दूंगा। बात समझ में आ गई? बालू रेत का घट कभी भी बन नहीं सकता, मिट्टी से ही घट का निर्माण होता है। इससे स्पष्ट है उस मिट्टी में योग्यता है घट रूप परिणम करने की, और जिसके अंदर योग्यता नहीं है तो कई कुंभकार आ जाए तो घट का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए निमित्त और उपादान ये दोनों आवश्यक हैं किसी भी कार्य के लिए, चाहे वह लौकिक कार्य हो चाहे परमार्थ संबंधी कार्य हो। निमित्त और उपादान के माध्यम से ही कार्य संपादित होता है। इसलिए जिसके अंदर योग्यता है मुक्त होने की, उसके लिए भगवान प्रभु उसके सामने बैठ सकते हैं और उपदेश आदि दे करके वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। इसलिए हमें प्रभु बनने की क्षमता प्रत्येक जीव में विद्यमान है, किंतु बनने की भावना नहीं है और योग्यता नहीं है, तो भी प्रभु सामने भी बैठ जाए तो भी आपको प्रभु बना नहीं सकते। किंतु प्रभु बनाने की स्थिति में नहीं, किंतु प्रभुत्व शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है, किंतु बनने की जो विधि है उसको विधि को बताया जा सकता है। उस विधि के अनुरूप हम चलेंगे। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान का भाव, और मात्र श्रद्धान का भाव नहीं, किंतु श्रद्धान के साथ साथ मिट्टी के अनुरूप ही समर्पण भाव यदि जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से अल्प समय में ही वह घट के रूप में वह मिट्टी परिणत हो सकती है कुंभकार के माध्यम से। इतना ही मेरा कहना था। समय आपका हो गया है, क्योंकि 10 बजे तक का समय रखा था। कल काफ़ी चर्चा हो रही थी और समय निर्धारित किया जा रहा था, किंतु समय का उल्लंघन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि समय रुकता नहीं है। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ और बहुत सारे आगम भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी होती है, बहुत सारे अर्थ हैं, किंतु काल कभी भी रुकता नहीं है, क्योंकि परिणमन निरंतर होता रहता है और निरंतर वस्तु के परिणमन में काल द्रव्य सहायक है। इसलिए समय रहते हुए, समय पर दिन अस्त होने के पहले पहले जिस प्रकार प्रकाश में कुछ कार्य किए जा सकते हैं, करते हैं, उसी प्रकार जीवन अंत होने के पहले पहले आगम के आधार से, शास्त्र के आधार से और गुरुओं के शरण में आकर के उनके वचनों को आत्मसात करते हुए यदि हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से प्रभु बनने की क्षमता जिसके अंदर है वह प्रभु बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ
सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नवदीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया है कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण
देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।